हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान लगाए जाने वाले वैक्सीनेशंस के बारे में। प्रेगनेंसी में कौन कौन से वैक्सीन्स लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं और यह कितना सेफ़ है। प्रेगनेंसी में आपको अपने बेबी के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती है। उसमें से एक प्रिपरेशन वैक्सीनेशन की भी है, क्योंकि यह आपके बेबी को काफ़ी सारी चीज़ों से सुरक्षित रखता है। आप सभी जानते हैं कि माँ से जो बेबी है वो अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू जुड़ा रहता है, तो इसके थ्रू सारे न्यूट्रिशंस बेबी को मिलते हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बेबी से मदर तक जाते हैं। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू जो इन्फेक्शंस और डिजीज़ हैं वो भी मदर से बेबी को ट्रांसफ़र होने का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशंस का बहुत ही बड़ा रोल है और यह आपके बेबी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है, क्योंकि जो वैक्सीन आपको लगता है वो आपके अम्बिलिकल कार्ड को क्रॉस करते हुए, प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए बेबी तक पहुंच जाता है और उसको सुरक्षित रखता है। वैक्सीन क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि वैक्सीन एक तरह का मेडिसिन होता है। जब आपको वो लगाया जाता है तो उस स्पेशल डिजीज़ के खिलाफ आपकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं। वैक्सीन कई तरह के होते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन और भी बहुत तरह के वैक्सीन्स होते हैं। इनमें से जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगाए जाते हैं, जैसे चिकन पॉक्स, रूबेला, पोलियो। प्रेगनेंसी में लगाए जाने वाले जो सबसे पहला और कॉमन वैक्सीन है वो है टेटनस टॉक्साइड का वैक्सीन। ये आप सभी जानते हैं। इसको प्रेगनेंसी में 2 लगाए जाते हैं 4 से 6 हफ्ते के इंटरवल पर, और इसको गवर्नमेंट सेंटर पे फ्री में लगाया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये बहुत महंगे नहीं आते हैं, 40 से 60 रुपये में आपको आसानी से लग जाते हैं। यह आपको और आपके बच्चे को टिटनस के इन्फेक्शन से बचाता है। टिटनस के टोटल 2 डोज लगते थे, लेकिन अभी जो टिटनस का सेकेंड डोज है उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो जो टिटनस का सेकेंड डोज है इसको अब सिर्फ टिटनस की जगह पे टीडैप वैक्सीन लगाते हैं, जिसमें टिटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस तीनों डिजीज के खिलाफ आपको लड़ने की शक्ति मिलती है। तीनों इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको टीडैप का वैक्सीन लगता है तो ये आपके बच्चे को वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी जैसे सीरियस इन्फेक्शन से बचाता है। इसलिए ये रिकमेंड किया गया है कि हर प्रेगनेंसी में आपको इसका एक शॉट ले लेना है। टिटनस का कितना इंजेक्शन लगेगा ये आपकी ऑफ हिस्ट्री पे या फिर लास्ट आपने टिटनस का इंजेक्शन कब लिया है इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई है और आपने उसमें दोनों टिटनस के डोज को कवर कर लिया है और अगले 2 साल में आप फिर से प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपको टिटनस का सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगेगा। नेक्स्ट जो वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है वो है फ्लू का वैक्सीन। प्रेगनेंसी के दौरान जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है और जैसे ही सीजन चेंज होते हैं फ्लू जैसे इन्फेक्शन होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो फ्लू का इंजेक्शन है वो कभी भी लगवाया जा सकता है, लेकिन फ्लू का सीज़न शुरू होने से 4 से 6 हफ्ते पहले आप इसे लगवा लें। और प्रेगनेंसी में कोशिश करना है कि 24 से 26 हफ्ते का जो आपका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है उसके अंदर आप इसे लगवा लें। नेक्स्ट जो वैक्सीन है जो इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वो है कोविड का वैक्सीन। अगर आपने पहले कोविड का वैक्सीन नहीं लगवाया है तो प्रेगनेंसी में आप इसे ज़रूर से लगवा लें। बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि लगवाना है कि नहीं लगवाना है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने गर्भवती महिलाओं को इसे लगाने की इजाज़त दे दी है। तो अपने आप को और बच्चे को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए आप इसे ज़रूर से लगवा लें। इसके अलावा अगर आप हाई रिस्क एरिया में रह रहे हैं या फिर हाई रिस्क एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो डॉक्टर आपके कंडीशन के हिसाब से आपको 1-2 वैक्सीन और भी एडवाइज कर सकते हैं। वैक्सीनेशन होने से आपको हल्का फुल्का बुखार आना, बदन दर्द होना या फिर इंजेक्शन साइट पे पेन होना जैसी परेशानी हो सकती है, जो एक सिंपल सा पैरासीटामॉल की गोली लेने से ठीक हो जाती है। तो इतने से आपको घबराना नहीं है। वैक्सीनेशन मदर के पास एक अच्छा चांस है कि जिस तरह से वो अपने बेबी को न्यूट्रिशन दे रही है उसी तरह से उसे इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करे।
प्रेगनेंसी में जो वैक्सीनेशन है वो आपकी पहली ज़िम्मेदारी है और ये आपके और आपके बेबी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे स्टडीज़ के बाद ये रिकमेंड किया गया है कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है और इसे आपको क्यों लगवाना चाहिए। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर मैं नहीं लगवाऊंगी तो भी चलेगा, क्योंकि कब कौन सा इन्फेक्शन किसे हो जाए कोई नहीं जानता है। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए और अपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट कीजिए। Happy and safe pregnancy. Thank you.